नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ संतोष भट्ट सोनू जी की रचना। घर पर ही था, अगस्त के महीना, इतवार का दिन। क्या कीजिए, छत में जाए तो धूप और गर्मी, और कमरे में मन लगने से रहा। और वैसे भी जब घर पर रहते हैं तो अक्सर चस्का रहता है गाने सुनने का। मोबाइल में नहीं, हेडफोन लगाकर तो बिल्कुल नहीं, बड़े से स्पीकर में, और वो भी जोर से। अकेले थोड़े सुनना है, किसी को सुनाना भी तो है। गाने शुरू होने के बाद बार बार खिड़की के पास जाकर देखना कि वो बाहर आएगी तो सुनेगी। वो कौन है, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे वो समझ जाओ ना। अब आप मैं ही नहीं समझेंगे तो वो क्या समझेंगे? पहले बताता हूँ मैं कौन हूँ, वो कौन है। बाद की बात है। मैं एक 17 साल का नाबालिग लड़का तरुण हूँ। हाल ही में 12वीं पूरी की है। मार्क्स कुछ खास नहीं, हाँ पहली दफा में ही पास हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा घर शहर के गली मोहल्ले में है। शहर बोले तो कोई बड़ा शहर नहीं था, ये हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ मैं। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा हल्द्वानी कहाँ है। हल्द्वानी उत्तराखंड के जाने माने जिले नैनीताल का एक हिस्सा है। अब बात आती है गली मोहल्ले की। मेरा घर एक ऐसी गली में था जिस गली में करीब 40 घर है। 20 एक तरफ और ठीक उसके सामने 20 और थे। ठीक आमने सामने बीच में 12 फीट की गली। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही आया था यहाँ अपने मामा मामी के घर। ये तो रही मेरी बात। अब आते हैं कि वो कौन है। थोड़ा शर्मिला हूँ मैं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा वो कौन है। वो है जो मेरे गानों को सुनती भी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ मेरे अंदर शातों सुर बजने लगते हैं। मैं गाने चलाकर अक्सर खिड़की की तरफ जाया करता था और देखता था वो बाहर आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने था उसका घर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही शुरुआत बहुत कठिनाइयों में बीता। बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कब क्या करती है, कब बाहर आती है, कब झाड़ू पोछा करती है, कब छत में कपड़े सुखाने जाती है। कुछ भी पता नहीं था। इससे बड़ी मुश्किल क्या होती मेरे लिए। थोड़ी सी आहट से मैं चौकन्ना हो जाता। हमारे दरवाजे के अलावा कोई भी दरवाजा आवाज करता तो मैं भागकर अपनी खिड़की के पास पहुंच जाता था। क्या पता वो बाहर आई होगी। वो ही रहने दो। नाम में क्या रखा है? आप लोग मुझे समझदार लग रहे हो, समझ जाओगे। हाँ तो कभी कभी दरवाजे की आवाज से मेरी खिड़की तक खींचा आना सफल रहता और वो नजर आ जाती, तो कभी वो आवाज शायद किसी और के घर की होती। शाम को छत में जाना मेरा शौक कभी नहीं था, पर बन गया था। क्या है ना, हमारे शौक और आदतें कब बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। मेरी बहुत सी आदतें बदल गई थी। खैर, मेरी तो आदतें ही बदली। ऐसी कंडीशन में लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरे छत में जाने की टाइमिंग अक्सर उसके छत में आने की टाइमिंग से मैच करती थी। खुद करती थी ये तो संभव नहीं था, मुझे मैच करानी पड़ती थी। उसे छत में देखते ही मैं सेंट वेंट लगाकर छत की तरफ भाग जाता था। छत में वो अकेले नहीं होती, उसके साथ होते थे दो छोटे छोटे बच्चे। वो खुद छोटी लगती थी, लेकिन उतनी भी नहीं। इतना तो समझने लगी थी कि मैं ऊपर क्यों आता हूँ, लेकिन कभी जताया नहीं कि उसे समझ आता है, और मैं उसे नासमझ समझता रहा। मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। आकर्षण का वजह था जो उसने नजरों से अफवाह फैलाई थी। हाँ यार, जैसे ही उसे मैं नजर आता तो वो ऐसे शर्माते हुए मुस्कुराती थी कि जैसे मेरे ही नजर आने का इंतजार कर रही थी। मैं भी मुस्कुराकर रह जाता था। अब आपस में क्या बात करें? चलो बात तो कुछ भी कर लेते, लेकिन मौका मौका तो मिलने से रहा। अब अगर छत में ही एक दूसरे को आवाज देंगे तो दोनों छत से चिल्लाने की आवाज आएगी, बचाओ बचाओ, माता मत मारो मुझे। मेरे छत से उसकी छत का मुझे नहीं पता। मुझे तो
ये भी नहीं पता वो लड़की बोलती भी है या नहीं, क्योंकि कभी मेरे सामने किसी से बात नहीं की। पता नहीं उन बच्चों को बिना बोले कैसे संभाल लेती थी। शायद बोलती भी होगी तो मुझ तक आवाज नहीं आती होगी। 12 फीट की गली, फिर दोनों के घर का बरामदा, उसके बाद छत। भला चिल्लाकर कौन बात करेगा। हाँ, उसके छोटे छोटे भाई बहन बात करते थे तो आवाज आती थी। शायद बच्चे जोर से बोलते हैं खेलते समय, वैसे भी जोर से ही बोलते हैं बच्चे तो। मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि जिन्हें मैं उस लड़की के भाई बहन समझ रहा था, वो तो उसके भैया भाभी के बच्चे थे, और जिन्हें मैं उसके मम्मी पापा समझता था, वो उसके भैया भाभी थे। उस हिसाब से बच्ची की बुआ। अरे, मुझे पसंद भी आई तो 2 बच्चों की बुआ। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। खैर, कब तक बीती बात बताऊं और अपने मन को हल्का करूं। आज संडे है। मैं सुबह सुबह भजन के बजाय प्यार मोहब्बत और इंतजार के गाने सुन रहा हूँ, और बार बार खिड़की के पास जाकर झांक रहा हूँ। वो आई क्या? आज भी नहीं आई। 1 हफ्ते से उसे बिना देखे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ खो दिया है। झाड़ू पोछा उसके भाभी लगाती है अपने घर में, और कपड़े सुखाने उतारने भी भाभी ही आती है। फिर एकाएक स्पीकर ऑफ करते हुए हताश होकर पंखे के नीचे लेट गया और सोचने लगा कि ना जाने कब आएगी लौटकर। वो गई तो गई कहाँ, किससे पूछूं। याद आता है जब मैं अपने घर आता, साइकिल की घंटी बजाता, इसीलिए नहीं कि कोई गेट खोलने आएगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि घंटी की आवाज़ सुनकर वो अपनी खिड़की के पर्दा एक बार खोलकर दोबारा बंद कर देती थी। मैं रोज छत में रात को घूमता रहता था जब तक कि वो घूमती, और उसके नीचे को उतरते समय मैं भी अपने चप्पलों की तेज आवाज़ छोड़ते छोड़ते हुए उतर कर जाता था कि हाँ, मैं घूमने के लिए नहीं घूम रहा था, मैं तुम्हारे लिए घूम रहा था। वो कम ही घर से बाहर निकलती थी, निकलती भी तो किसी के साथ बात करने का कोई भी मौका नहीं मिला था। लेकिन आजकल कुछ दिन से वो जताती थी कि हाँ, तुम शुरू करो, मैं भी बात करूँगी। अब उसकी हरकतों से मैंने ये अंदाजा लगाया है, ये जरूरी नहीं सच हो, लेकिन हाँ, कुछ तो वो भी सोचती होगी मेरी हरकतों को देखकर। मैंने कई बार मामी को पूछा कुछ इस तरह से, मामी आजकल तो वो सामने वाली भाभी आजकल झाड़ू पोछा भी करती है, कपड़े भी धोती है। शायद मेरी मामी और उसकी भाभी के बीच बातें नहीं होती थी। मैंने कभी ना बात करते देखा, न उनके घर आते जाते। मामी उनके अलावा बाकी सभी घरों में अक्सर आया जाया करती थी। मामी ने सूखा से जवाब दिया, ननद है नहीं घर में, तब कर रही है, वरना ये करने वाली। क्यों, ननद कहाँ चली गई? मैं मुद्दे में आने में ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। पता नहीं, सुनने में आया है गांव चली गई अपने पापा के साथ, वहाँ पापा अकेले रहते हैं। मामी ने कहा, इसका मतलब अब हमेशा भाभी को करना पड़ेगा काम। मैं दुखी स्वर में बोला, तुझे बड़ी चिंता है भाभी की, अब करेगी ही काम तो बैठ के खाने की आदत भी छूट जाएगी उसकी। मामी कहते हुए किचन की तरफ चली गई। उसकी आदत तो छूट जाएगी बैठकर खाने की, लेकिन मेरी खिड़की में जाकर उसे ढूंढने की आदत कैसे छूटेगी? क्या मैं छोड़ पाऊंगा खिड़की की आदत? शायद नहीं। मेरी तो आदत बन चुकी थी खिड़की और वो। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी।